जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जाप करने पर होने वाले अनुभव के बारे में। यदि आप भी किसी देवी देवता के मंत्रों का जाप करते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि अगर ये अनुभव आपके साथ भी हो रहे हैं और ये सारे लक्षण, सारे संकेत जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, अगर यह सब आपके साथ हो रहे हैं, आपको ये सब महसूस हो रहा है, तो आपका मंत्र जाप बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। इस वीडियो के अंत तक यदि आप जुड़े रहते हैं तो आपको एक बात जरूर पता लग जाएगी कि आपके ऊपर आप जो जाप कर रहे हो उस मंत्र की शक्ति, उस मंत्र का ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है कि नहीं। यदि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की बटन को दबा कर आप पर सेट कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ लक्षणों के बारे में बात करूंगा जो कि बिल्कुल शुरुआती दौर में होते हैं। जब आप जाप करना प्रारंभ करते हो ना, तब जो सबसे पहले आपको ऊर्जा मिलती है, आपको संकेत मिलता है, वो है कि जाप करते समय आपको उबासी आने लगती है। साथ ही साथ आपके आंखों से पानी गिरने लगता है। इसे आप आंसू नहीं कह सकते क्योंकि रोने का भाव उस समय नहीं आता है, लेकिन आपकी आंखों से पानी आने लगता है। तो ये दो चीजें आपके साथ सबसे पहले होने लगती है। ये संकेत यदि आपको मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पहली सीढ़ी पार कर चुके हो उस ऊर्जा को पाने का, क्योंकि वह ऊर्जा आपके आसपास आ चुकी है जिसका आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। तभी आपको बार बार उबासी आने लगती है और आंखों से पानी आने लगता है। ये पहला अनुभव होता है जो कि बहुत से लोगों के साथ हो भी रहा होगा जो मंत्र जाप कर रहे होंगे। दूसरा संकेत, जो लोग किसी भी देवी देवता की आराधना, साधना या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ दिन बाद उनका शरीर हिलने लगता है। शरीर का ये हिलना कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, या फिर आपका शरीर दाएं बाएं भी हिल सकता है। कभी कभी तो ये गोल गोल रूप में शरीर हिल सकता है, क्योंकि जब आपके ऊपर ऊर्जा का प्रभाव होता है या ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो वह ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा से हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज्यादा होती है, जिस ऊर्जा का भार हम पूर्ण रूप से सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर हिलने लगता है। ये कभी दाएं बाएं, आगे पीछे या फिर गोल गोल हिल सकता है। जैसे जैसे ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर अधिक होती जाती है, वैसे वैसे धीरे धीरे करके शरीर का हिलना भी अधिक हो सकता है। लेकिन आगे चलकर जब आप उस ऊर्जा को सहन करने की क्षमता पा जाते हैं, तब शरीर का हिलना बंद भी हो जाता है। ये तो दूसरा संकेत है जो साधकों के साथ शुरुआती दौर में मंत्र जाप करने वालों के साथ देखा गया है। चलिए जानते हैं हम कि आगे और क्या संकेत मिलते हैं। तीसरा संकेत, जाप करते करते हमारी एक ऐसी अवस्था आती है जब हम जाप करते करते सो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सोते ही रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें हल्की सी नींद आ जाती है। उस समय हमारे हाथ से माला भी छूट जाती है और नींद की वजह से हम गिरने वाले होते हैं, लेकिन उसी समय अचानक से हम जग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम चौक से गए। यह एक ऐसा समय होता है जब आप अपने इष्ट देव से जुड़ जाते हो, एकदम शून्य ध्यान में चले जाते हो। इस समय आप उस मंत्र शक्ति की ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हो। उस समय मांगी गई हर इच्छा जरूर पूरी होती है, लेकिन उस समय कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें कुछ ध्यान ही नहीं रह जाता। ये बहुत अच्छा समय होता है जब आपके शरीर में ऊर्जा भर जाती है, आपका शरीर अचेतन हो जाता है। क्या आपको पता है कि आप पूरे दिन कुछ भी ना करो, केवल और केवल जाप करते रहो तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि जाप करने के कारण आपका पूरा शरीर थक जाता है। मंत्र जाप का प्रभाव, उसकी ऊर्जा इतना ज्यादा हमारे शरीर में भर जाती है कि हमारा शरीर उसे झेल नहीं पाती है, एकदम से थक जाती है। ये सब हमारे साथ जाप करने के शुरुआत में ही होने लगता है। इसलिए हमें अपने जाप को धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए, ताकि जाप से उत्पन्न ऊर्जा धीरे धीरे करके हमारे शरीर में भरता रहे, जिससे आगे चलकर साधना के मार्ग में हम एक अच्छे मोड़ पर पहुंच जाते हैं। ये लक्षण आपके अंदर देखे जाते हैं जब आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये 3 लक्षण मैंने आपको बताए। अब साधना के मार्ग में आपके साथ आगे क्या होगा,
आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। जब आप जाप कर रहे होते हैं उसी समय आपको अचानक से अपने शरीर में अजीब से महसूस होता है। ये प्रक्रिया आपके सिर के ऊपर से प्रारंभ होता है और आपके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाथों के, पैरों के, पीठ के, पेट के सभी रोए खड़े होने लगते हैं। ये समय भी साधना सिद्धि के मार्ग का एक बहुत अच्छा मोड़ होता है। जाप करने वाले अनुभवों में से ये भी एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण अनुभव साधकों का रहा है। और भी बहुत सारे अनुभव होते हैं। जाप करते समय किसी देवी देवता के मंत्र का जाप करते समय आप उनके चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी ऊर्जा में और भी तेजी होगी और साथ ही साथ आपको अलग अलग प्रकार से और भी अनुभव होते हैं। इसके बाद जब आपके रोंगटे खड़े होने लगे तो समझ जाए कि अब धीरे धीरे आपका ऑरा और भी शक्तिशाली हो रहा है। और जब आपका ऑरा कुछ दिनों बाद शक्तिशाली हो जाए तो उस समय जाप के साथ ही साथ आपको ध्यान करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जितने भी अनुभव मैंने आपको बताए मैं सभी साधकों के द्वारा अनुभव किया जा चुका है। मैंने इन सभी अनुभवों को आपको इसलिए बताया ताकि आपको यदि साधना करते समय ये सब लक्षण दिखाई पड़े तो आप इससे डरे नहीं, बल्कि अपने मंत्र जाप और साधना को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ और भी ज्यादा कर सकें, जिससे आपकी साधना सफल हो सके। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हमारा प्यार भरा जय श्री महाकाल।